जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू ऑनलाइन कंपनी वकील। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ITR-1 किनको फाइल करना चाहिए और किनको वो फाइल नहीं करना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। आप प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपका मैं क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले पार्ट 1 में हम लोग बात करेंगे कि हु कैन फाइल ITR-1। तो सबसे पहले तो दोस्तों जो रेसिडेंट इंडिविजुअल है ना, जो भारत के नागरिक हैं और वो इंडिविजुअल हैं, कंपनी नहीं है, फर्म नहीं है, उनको और उनका इनकम अगर 50 लाख रुपया तक है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, तो उनको ITR-1 फाइल करना चाहिए। ये मोटा मोटी क्रक्स है। अब ये 50 लाख का इनकम में कौन कौन सा इनकम काउंट होगा, ये इंपॉर्टेंट है समझना। तो अगर हम लोग देखेंगे एलिजिबल इनकम सोर्स, कौन कौन सा इनकम जो है वो उसमें होना चाहिए। पहला है सैलरी या फिर पेंशन का इनकम होना चाहिए 50 लाख तक। उसके साथ साथ अगर आपके पास कोई एक हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है तो आप उसको भी जोड़ सकते हैं। अदर सोर्सेज से अगर कोई इनकम आ रहा है, तो जैसे आपका FD का इंटरेस्ट हो गया, अकाउंट सेविंग अकाउंट्स का इंटरेस्ट हो गया, आप इसको भी जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई गैम्बलिंग करके पैसा जीता है, कोई लॉटरी में अगर आपने कोई पैसा जीता है, हॉर्स रेसिंग किया है, इन सब से अगर आपने कोई लॉटरी जीता है, अदर सोर्सेज में अगर कोई इनकम किया है, तो वो इसमें कंसीडर नहीं किया जाता है दोस्तों। चौथा, अगर आपका एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपया तक का है और अगर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटी पे 112A के अंदर में 1,25,000 रुपया तक का कमाया है, तो आप ITR-1 भर सकते हैं। अगर क्रक्स में देखेंगे दोस्तों, तो सैलरी होना चाहिए, सैलरी प्लस वन हाउस प्रॉपर्टी, वन हाउस प्रॉपर्टी प्लस अदर सोर्सेज का इनकम प्लस एग्रीकल्चर का इनकम और प्लस अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका है 1.25 लाख तक। अगर दोस्तों इतना तरह का इनकम अगर आपके पास है दोस्तों, और ये सारा मिला करके भी अगर 50 लाख रुपया पार नहीं कर रहा है, तो आप ITR-1 भर सकते हैं। तो अगर आप क्रक्स में देखोगे, तो क्रक्स में ये कहना चाह रहा है कि जो कोई भी रेसिडेंट इंडिविजुअल जो 50 लाख रुपया तक कमा रहे हैं, सैलरी से कमा रहे हैं, एक हाउस प्रॉपर्टी से कमा रहे हैं, एक घर से कमा रहे हैं, वो उनका इनकम आ रहा है, मतलब एक घर उन्होंने रेंट पे दिया हुआ है या फिर किसी भी तरीके से उस घर से अगर कोई इनकम कमा रहे हैं, अदर सोर्सेज का इनकम कमा रहे हैं। लेकिन अदर सोर्सेज में ध्यान ये रखना है कि गैम्बलिंग, लॉटरी, इन सब चीज़ों का अगर इनकम है तो वो कंसिडर नहीं किया जाता है इसमें। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक्स हो गया, FD पे आपको कोई इंटरेस्ट मिला है, इन सब तरह का अगर इंटरेस्ट आपके पास आ रहा है, साथ ही अगर आपका एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये तक का है और अगर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटी पे 1,25,000 रुपया तक का कमाया है, तो आप ITR-1 इजीली फाइल कर सकते हैं। तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, आप ITR-1 फाइल कर सकते हैं। अब इसको दूसरे तरीके से हम लोग समझते हैं दोस्तों कि कौन ITR नहीं फाइल कर सकता है। अगर हम लोग इसको समझ लेंगे तो ऑटोमेटिक जो बच जाएगा वो ITR-1 फाइल कर सकता है। तो सबसे पहले तो जिसका इनकम साल भर में 50 लाख से ज़्यादा हो गया, वो ITR-1 नहीं फाइल करेगा। जिसके पास एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, वो ITR-1 फाइल नहीं करेगा। कोई अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी 1,25,000 रुपया से ज़्यादा का अगर अर्न किया है, तो वो फाइल नहीं कर सकता है। आप कोई बिजनेसमैन है या फिर अगर आप प्रोफेशनल हैं, तो आप बिल्कुल फाइल नहीं कर सकते हैं। आप ये सब केसेस नहीं फाइल करने वालों का है। अगर आपका एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा एक्सीड हो जा रहा है, तो आप फाइल नहीं कर सकते हैं। या फिर अगर आपका कोई भी फॉरेन में एसेट है जिससे आपका इनकम आ रहा है, तो भी आप फाइल नहीं कर सकते हैं। या तो आपका फॉरेन में एसेट होना चाहिए या फिर आप उससे इनकम विड्रॉ कर रहे हो, तो आप ITR-1 नहीं फाइल करेंगे। आप सबसे पहले ही मैंने आपको बताया था कि आप रेसिडेंट इंडिविजुअल होने चाहिए। आपका स्टेटस जो है वो रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, नॉन मतलब भारत के नागरिक होने चाहिए, रेसिडेंट होने चाहिए भारत के, भारत में आप रह रहे होने चाहिए। नॉन रेसिडेंट नहीं होना चाहिए आप, कि आप यहाँ भी रह रहे हैं और बाहर भी रह रहे हैं, इस सिचुएशन में आप नहीं फाइल कर सकते हैं। अगर किसी स्टार्टअप में आप काम कर रहे हैं और आपको ESOP मिला हुआ है, जो डिफर्ड ESOP मिलता है, ESOP को आप ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों कि कभी कभी क्या होता है, जब लोग स्टार्टअप ज्वाइन करते हैं तो उनको हाई सैलरी देने की जगह कंपनी अपना ओनरशिप में कुछ हिस्सा उन्हें दे देती है, अपने एम्प्लॉयर्स को।
वही ईसॉप कहलाता है दोस्तों। तो अगर आपको कहीं से ईसॉप मिला हुआ है तो आप ITR 1 नहीं फाइल कर सकते हैं। आप अगर किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो आप ITR 1 नहीं फाइल कर सकते हैं। आपने अगर अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में अगर आपने इन्वेस्ट किया है, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स का बात नहीं हो रहा है यहाँ, जो NSE में लिस्टेड है, BSE में लिस्टेड है, आपने उसमें इन्वेस्ट किया है, उससे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको आ रहा है और 1.25 लाख रुपया तक ही आ रहा है तो आप ITR फाइल करेंगे। बट अगर आपने अनलिस्टेड में इन्वेस्ट कर रखा है तो फिर आप ITR 1 नहीं फाइल कर सकते हैं। उसके अलावा लॉटरी, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, इस तरह का जो वन टाइम इनकम होता है, लक बेस्ड जो इनकम होता है, अगर उससे आपने इनकम अर्न किया है तो भी आप ITR 1 नहीं फाइल कर सकते हैं। और एक और चीज है, अगर आपने कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड किया है अदर सोर्सेस में तो भी आप ITR 1 नहीं फाइल कर सकते हैं। तो अगर अब समरी टिप्स में मैं आपको अगर बताऊं दोस्तों, तो अगर आपका इनकम प्योरली सैलरी से आ रहा है, बैंक इंटरेस्ट से आ रहा है, एक घर, एक हाउस प्रॉपर्टी से आ रहा है और वो 50 लाख से कम का है तो आप ITR 1 बिना किसी लाग लपेट के फाइल कर सकते हैं। ITR 1 सबसे इजी ITR होता है दोस्तों। जैसे ही आप ये लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं 50 लाख रुपीस का, या फिर जो ऊपर हम लोगों ने बात किया, ये सारे लिमिट्स, अगर आप इन सारे लिमिट्स में फॉल कर जाते हैं तो आपको ITR 1 नहीं फाइल करना पड़ता है। उसके लिए आपको फिर ITR 2 और अदर ITRs के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। तो इन सारे ITRs के बारे में भी मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा, लेकिन आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ ITR 1 के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं ITR 1 तक ही फोकस्ड हूं आज। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ITR 1 किसको फाइल करना चाहिए। आप सैलरी कमाते हैं, 50 लाख से कम आपका इनकम है, आपके पास सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी है जिससे आप इनकम कमाते हैं, आप अदर सोर्सेस में सिर्फ इंटरेस्ट और FD का इंटरेस्ट कमा रहे हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर से आप 1.25 लाख से ज़्यादा नहीं अर्न कर रहे हैं, तो आप आंख बंद करके ITR 1 फाइल कीजिए दोस्तों। सबसे ईजी ITR है। तो आई होप आपको आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा ITR 1 के बारे में। ऑल राइट दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नीतीश कुमार झा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।